शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का अध्यास निरसन प्रकरण चल रहा है। 286 नंबर श्लोक पर आज विचार करेंगे। 286। प्रतीतिर्जीव जगतः स्वप्नवद् भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रतीतिर्जीव जगतो स्वप्नवद् भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। विद्वन् शब्द का प्रयोग किया तो आप लोगों को याद होगा, ये गुरु शिष्य संवाद हैं। गुरु जी बता रहे हैं अपने शिष्य को, तो संबोधन कर रहे हैं, विद्वन है विद्वान। माने शिष्य जो हैं वो विवेकी है, विद्वान है। इसलिए उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनको आदर दे करके बोल रहे हैं विद्वन। और स्वाध्यासापनयं कुरु, ये तो ध्रुव पद हैं। अपने अध्यास, अपने जो भ्रम है उसको मिटाओ। और सचमुच विद्वत्ता उसी का नाम है। कितना आपने ग्रंथ पढ़ा, कितना आपने जाना,
कितना आपने काम किया, कितना आपको सम्मान मिला, वो एक अपना अलग चीज़ है। लेकिन विद्वान आप तभी माने जाएंगे जब आपको भ्रांति मिट जाएगी, है ना। भ्रम समाप्त होना चाहिए। यही बात अर्जुन को भगवान ने बताया ना। जो शोक नहीं करना चाहिए उसके विषय में तो तुम इतना रोध हो रहे हो और ज्ञान की प्रज्ञा की बात कर रहे हो, लेकिन जो प्रज्ञावान पंडित होते हैं वो जो मर गए हैं और जो मरने वाले हैं उन किसी के भी लिए वो शोकाकुल नहीं होते। कितनी सीधी सीधी बात है ना। शोकाकुल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका भ्रम मिट गया। जब तक मोह है तब तक शोक होगा। तो इसलिए विद्वान इसलिए शोक नहीं करते, पंडित इसलिए शोक नहीं करते क्योंकि शोक भ्रमजनित है और पांडित्य या विद्या भ्रम को मिटाने वाला है। सूर्य और अंधकार, सूर्य प्रकाश और अंधकार। सूर्य का उदय होगा तो अंधकार रहेगा, ऐसा। तो विद्वान है, विद्वान शिष्य स्वाध्यास अपनयन कुरु, अपने अध्यास को अपनयन करो। अब पूरे श्लोक का अन्वय देख लो एक बार। जीव जगतोः प्रतीति, जीव और जगत की जो प्रतीति हो रही है, यावता स्वप्नवद भाति, जब तक ये स्वप्नवत न हो जाए तावत, तब तक निरंतरम, सर्वदा, बिना विश्राम किए, माने अंतर न करके अपने अध्यास को मिटाते जाओ। एक सेकंड मैं लगा देता हूँ। जब तक ये जीव जगत की प्रतीति स्वप्न समान आपको न लगे, तब तक निरंतरता के साथ आप अपने अध्यास को काटते जाओ। काटते काटते आपको जब ये प्रतीत होगा, जैसे जागने के बाद स्वप्न असत्य मालूम पड़ता है, जागने पर ही स्वप्न स्वप्न मालूम पड़ता है। स्वप्न में स्वप्न नहीं मालूम पड़ता है ना। तो जब किसी स्वप्न को आप स्वप्न कहते, माने जागृत की अपेक्षा से वो स्वप्न कहा जाता है। तो इसी प्रकार आप जगे कि नहीं जगे ये पता लगेगा, ये स्वप्न हुआ कि नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो आपको निरंतर वेदांत विचार करके अपने भ्रम को, माने इस सत्यता बुद्धि को, इसको जो सत्यम समझ रहे, इसमें जो आस्था है, इसको मिटाओ। ये श्लोकार्थ है। हाँ बोलो, कुछ और अर्थ किया यहाँ? क्या अर्थ किया? জীব পর্যন্ত আমি জীবকে আমার বাইরে এই জগৎ রয়েছে, এই প্রকারের ভেদবোধ স্বপ্নদৃষ্ট বিশ্বসমূহের ন্যায় আভাস রূপেও অনুভূত হয়। आभास रूपेও অনুভূত হয়। हाँ, ये विद्वान से पर्यंत। अच्छा, हाँ, तो ये भी कोई अर्थ यहाँ तक भी हो सकता है। सपना के समान भी न दिखे, यहाँ बोले कि सपना अगर दिख रहा है उसको, हाँ, तब भी अध्यास का अपनयन करना पड़ेगा। माने आपको सपनों के समान भी प्रतीति न हो, ऐसा अर्थ लगा रहे हैं। वो भी हो सकता है। तो ठीक है, लेकिन स्वप्न समान हो जाए पहले पहले तो ये होना है ना, स्वप्न समान होना ये ज़रूरी है। क्योंकि एक बार ऐसा आया है, इसीलिए ऐसा अर्थ किया होगा कि
आभास रूप से प्राप्त जो क्वचित आभासतः प्राप्त, तो उसमें नहीं, अगर ऐसा अर्थ हो जीव जगत का जो प्रतीति हो रहा है ये स्वप्नवत, जागने के बाद वो स्वप्न जैसा लगा जो मैंने देखा, वो स्वप्न जैसा। हाँ ऐसा अगर अर्थ, हाँ, ऐसा तो अर्थ हम कह ही रहे, लेकिन वहाँ पर ये बताया कि स्वप्न समान भी दिख रहा है तो अभी भी और काम करना चाहिए, ऐसा गीता प्रेस वालों ने अर्थ लगाया है। तो किसी टीकाकार ने किया होगा ऐसा भी अर्थ टीकाकार ने किया। देख लेते इसमें क्या है। एक टीका हमारी थी, वो दिया था हमारे को श्रृंगेरी मठ के उस समय जो शंकराचार्य जी थे, अभी भी हैं, भारती तीर्थ जी, उनके परम गुरु के टीका है, शेखरानंद सरस्वती। तो दिया था उस श्रृंगेरी से, हम ले भी आए थे, यहाँ था भी, अब कहाँ है क्या पता। एक संस्कृत टीका होने से अच्छा रहता है। हाँ, यहाँ पर बांग्ला में ऐसे ही अनुवाद किया मिशन वालों ने भी। जब तक मैं जीव और मेरे बाहर ये जगत है, मेरे ख्याल से दोनों जो है एक ही टीका से अनुवाद किया होगा। इस प्रकार भेदबोध स्वप्न दृष्ट विषयों के समान आभास रूप से भी अनुभूत हो रहा है, तब तक निरंतर अध्यास का निवारण में लगे रहो। गीता प्रेस में ऐसा दिया। कोई मतलब है द्वैत दिखेगा ही नहीं। हाँ, उस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जीवन मुक्त की जो अवस्था है तो उसमें द्वैत की प्रतीति आभास रूप में स्वीकार किया है, और आभासित प्रतीति बंधन का कारण भी नहीं होता। और यह है कि आपको जीवन मुक्त हो गए फिर भी आप उसमें लगे रहें, ऐसा एक भाव हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कुछ जो है समर्थन दूसरे ग्रंथों से भाष्यकार का करना मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए मुख्य चीज़ यही है कि इसको जब तक स्वप्न समान न बना लो तब तक तो लगना ही है, और उसके बाद भी लगे रहेंगे, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। अच्छा, जीव जगत की प्रतीति ये स्वप्न प्रतीति है। और ये भी तो हो सकते हैं, जैसे माइक में बोलो। जैसे जो श्रवण मनन कर लिया तो उसके लिए भी तो ये जगत स्वप्न की तरह ही है, वो भी समझ रहा है, भले ही उसको अनुभव ना हो, लेकिन वो उसको भी समझ में आ रहा है। हाँ, तो स्वप्न की तरह तो वो भी देख रहा है। तो क्या उसके लिए ही शायद यह बात होगा कि स्वप्न की तरह दिखने पर भी जो है उसमें उसको अध्यास में लगे रहना चाहिए। अच्छा, ठीक, अच्छा लगा। हाँ, तो मतलब ये जो कहना है हाँ, शायद उन साधकों के लिए है जो श्रवण मनन करते हुए निध्यासन के लिए प्रेरणा दे रहा है कि तुमको समझ में तो आ रहा है ये जगत स्वप्न तुल्य है, फिर भी अध्यास निरसन में लगा रहना पड़ेगा, निध्यासन की। हाँ, तो उसमें इतना ही है कि श्रवण मनन से इसमें निश्चित रूप से आस्था कम हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ठीक ठीक स्वप्न वो तभी लगेगा जब वो जगेगा ना। तो इसलिए, और दूसरी बात है कि ये तो उसको भी समझ में आता है कि परोक्ष निश्चय होने पर भी अभी हमको अपरोक्ष निश्चय तो हुआ नहीं, तो इसलिए करना तो पड़ेगा उसको।
तो उनके लिए तो करना ही है, उनके लिए तो ये करना ही है। श्रवण मनन जो उसने किया है वो जो है, लेकिन वो स्वप्न की तरह भी ना दिखे, ये बात जो बता रहे हैं। तो इसमें जयसर ने दिखाया, चिन्मयानंद जी का जो व्याख्यान है यहाँ पर अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि इसका दो प्रकार से व्याख्यान हुआ। एक तो यही है कि जब तक ज्ञाता और ज्ञेय दोनों स्वप्न के समान न हो जाए तब तक विचार करते रहे, यानी ज्ञाता भी स्वप्नवत हो जाना चाहिए। और दूसरा जो है बताया कि जब तक स्वप्न के समान होकर के भी दिखाई पड़ रहा है तो वो भी, उसमें भी लोग संतुष्ट नहीं है। एक संप्रदाय या हमारे संप्रदाय का एक विभाग है जो कहते हैं कि अभी भी अभ्यास आवश्यक है, जो स्वप्न होकर के भी न दिखे। और उसमें इन्होंने ये बताया कि पहले कोटि में जो अपरोक्ष अनुभूति जिनकी हुई है, जीवन मुक्त हैं, श्री कृष्ण हैं, जनक है, ऐसे लोगों को माना जाएगा। उनको तो स्वप्न के समान तो दिख ही रहा होगा। और दूसरे कोटि में जो है समाधिनिष्ठ जो हैं, जो व्यवहार से बिल्कुल विरत हो चुके हैं, उनको तो ये दोनों प्रकार की धारा अपने समाज में है। और इस श्लोक से दोनों अर्थ निकल सकता है। बढ़िया बताया मेरे ख्याल से, है ना? इससे पहले एक तो आया था ना, योगी की बात आया था। हाँ, इसमें लिखा भी था योगी निरोध चित्त निरोध करके। अच्छा, तो ठीक है। और यहाँ पर विवेक चूड़ामणिकार जो हैं आगे समाधि के ऊपर फोकस तो करेंगे, और लेकिन वही है कि फिर प्रारब्ध जब तक हैं तब तक तो स्वप्न के समान तो भान मानना पड़ेगा ना। तो हाँ, बाधित रूप में स्वप्न समान भान मानना पड़ेगा। और हम लोगों के लिए अच्छा है कि ऐसे अपरोक्ष साक्षात्कार किए हुए महापुरुष ज्ञानी हम लोगों को उपदेश करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं। उनकी जो है ऐसा स्वप्न के समान दिखे और उसको भी गायब कर दे तो हमारा क्या लाभ होगा फिर। तो इस दृष्टि से तो हम लोग तो इनको ही ज़्यादा, अपने जो संप्रदाय के सारे आचार्य जो परंपरा है, इन लोगों ने अपने समाधि का आनंद छोड़ करके जो स्वरूपभूत आनंद में रह करके जो व्यवहार किया है वो तो हमारे लिए बड़ा अनुग्रहना है। अच्छा चलो, व्याख्या भेद तो हो गई, लेकिन मुख्य बात जो है वो छूटना नहीं चाहिए। जीव जगत इस समय हम लोगों को स्वप्नवत नहीं दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? हाँ, इस समय जागृत बात ही दिख रहा है। इसे स्वप्न थोड़ा ही कोई मान रहे हैं। हम लोग जगे हुए हैं और जो हैं हम जो देख रहे हैं वो वास्तविक वस्तुओं को ही हम देख रहे हैं। ये सब सत्य हैं और देखने वाला मैं भी सत्य हूँ। बल्कि दूसरों को लेकर कभी थोड़ा बहुत संशय हो भी, लेकिन देखने वाले को लेकर के कभी कोई संशय होता नहीं है। अब ये जो है ये अध्यास है, ये जो दर्शन है कि मैं हूँ और ये सब जो है मेरे ज्ञेय पदार्थ हैं। तो उस समय जो हमने पूछा था कि जो मेरा नहीं है वो क्या है, तो मेरा नहीं है या मेरा है, ये किस दृष्टि से तुम प्रयोग करते हो उसके ऊपर है।
मेरी मालकियत है कि नहीं वो बात दूसरा है। मेरा स्वत्व है कि नहीं, जैसे ये पुस्तक मेरा है, ये मेरा है कि नहीं, जैसे न तुम्हारा है, हमारा ही है। अच्छा, नहीं, एक नया पुस्तक भी निकला इसी का, माने नया एडिशन, बहुत पुराना कागज है, तो ये मालकियत, अब वो पुस्तक भी मैं देख तो रहा हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा नहीं है। तो यहाँ पर मेरापना मालकियत की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, लेकिन मेरा अनुभव का विषय है कि नहीं वो है। तो जब हम ज्ञेय, मेरा ज्ञेय है, इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो कोई वस्तु ऐसा बाकी रहेगा नहीं जो मेरा, एक मैं और बाकी सब मेरा। ये असल में अध्यास के संदर्भ में यही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। सारा दुनिया जो है हाँ, मेरा है, मेरा विषय है, मेरा अनुभव का विषय है ना। तो अब मेरा जब प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है, मम शब्द का अर्थ क्या होता है, मेरा माने मैं हूँ और मुझसे संबंधित कोई वस्तु, वही ना, संबंध अर्थ में षष्ठी होता है। तो जब मम लगाते हो, मत माने मेरे के साथ में षष्ठी विभक्ति लगा दिया अस्मत् पद में, तो मम, तो संबंध अर्थ में वहाँ षष्ठी लगाया। तो जिस जिससे मेरा संबंध है वो सब मेरा हो गया। अब संबंध नाना प्रकार होता है, संबंध कोई एक प्रकार नहीं होता। शत्रु से भी तुम्हारा संबंध है, क्या संबंध है, शत्रुता, खास संबंध है भाई, दिन रात उसका चिंतन होता है। तो इस प्रकार से संबंध जो है यहां पर विषय विषयी भाव, ज्ञेय ज्ञाता, मेरे ज्ञान का विषय जो है या विषय जो बन सकता है, वो भी भावी विषय बनेगा, आज नहीं तो वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं मेरे में पूरा जगत आ गया कि नहीं, आ गया। लेकिन ये मैं मेरा ये स्वप्न देख रहे हैं आप, कौन मानेगा? ये स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन जब तक आपको ये स्वप्न न लगे तब तक वेदांत पढ़ते रहो, विचार करते रहो। वेदांत विचार की सफलता तभी मालूम पड़ेगी, ये स्वप्नबद्ध दिखने लगे। खास करके ज्ञाता स्वप्नबद्ध हो जाए तो बाकी सब स्वप्नबद्ध हो ही जाएगा, है ना। तो कल भी विचार किया था कि एक रस्सी है और मंद अंधकार में या असावधानवश हमने उसको सर्प समझा, हमको सर्प का आभास हुआ कि ये सांप है। तो ये जो सर्प हम देखा, ये रस, ये जो है इसको बोलते हैं अध्यास हुआ, ये अध्यास है। तो अध्यास हुआ मतलब क्या हुआ, जो वस्तु जिस स्वरूप में है या जो है वो, उसको किसी और चीज के रूप में
देखना, यही अध्यास है। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा कहा जाता है कि एक वस्तु में दूसरे वस्तु का आरोप करना। अब समझ करके बोलते हैं तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन इसमें गड़बड़ ये होता है कि एक वस्तु में दूसरा वस्तु, दोनों सत्य वस्तु हैं और इसको इसके ऊपर आरोप किया, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। एक वस्तु में दूसरे वस्तु का, लेकिन वेदांत का अध्यास ऐसा नहीं है। एक वस्तु में अवस्तु का आरोप, सत्य में मिथ्या का आरोप। किसी रस्सी में हम किसी और जगह विद्यमान किसी सर्प नाम का पदार्थ को वहां आरोप किया क्या? नहीं, जो सांप दिखाई पड़ा वहां पर वो तीन काल में नहीं है, माने वो नहीं है, वस्तु दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो रस्सी तो नहीं है जो देखा हमने। तो रस्सी को अरस्सी के रूप में ही तो हमने देखा। सूक्ष्म बात इसमें है, समझ रहे कि नहीं? तो माने कहने का अर्थ ये है कि जो है उसको, उस वस्तु को हमने दूसरा रूप में देखा कि नहीं, और दूसरा रूप जो है वो कहीं भी नहीं है, तीन काल में नहीं है, वहां पर भी नहीं है, ऐसा। आप जो वो बताए प्रकृत वस्तु वहाँ पे आरोप नहीं करते। हाँ वो थोड़ा और हाँ, तो ये तो प्रकृत वस्तु माने सत्य सांप। तो सत्य सांप कहीं है, उस सांप को वहां पर आरोप कर दिया, ऐसा समझने से बात बनेगी नहीं। सांख्य के यहाँ इस ढंग का है, दोनों वस्तु आसपास है, जगत भी सत्य हैं, ज्ञाता भी सत्य हैं, अंतःकरण भी सत्य हैं और चैतन्य भी सत्य हैं। अंतःकरण में चैतन्य धर्म का आरोप कर दिया, चैतन्य को, उसी के पास में जो है उसको आरोप किया। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है अपने यहाँ। तो अपने यहाँ जो है ये बात सही है कि एक वस्तु जो है उसको दूसरा कुछ समझा, बस ये सरल लक्षण है। एक वस्तु को जो वो कभी भी नहीं है ऐसा कुछ समझा, बस ये है। ध्यान में आ गई बात? इसी को आतस्मिन् तद्बुद्धि परत्र पूर्व दृष्टावभास अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकतम, ये सब शब्दों से कहते हैं। तो अब हमारे जितनी प्रतीतियां हैं, अनुभूतियां हैं, ये सारी अनुभूतियां इस सर्प की अनुभूति है, रस्सी की अनुभूति नहीं है। रस्सी का अनुभूति तो होते ही, तो उसके बाद ना सर्प का रस्सी को अपने होता है। रस्सी को सांप के रूप में देखने की अनुभूति है, बस। ठीक है ना? तो इसका मतलब है अभी जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, एक भी अनुभव ठीक नहीं है। ठीक ठाक मत बोलो, ठीक नहीं है एकदम ऐसा बोलो। तो ये सब क्या दिख रहा है? इसका नाम माया है। जो नहीं है वो दिख रहा है, और जो है समझिए, ये जो पढ़ा है फिर ये भी मिथ्या होना चाहिए। ये जो पढ़ा है, हाँ, जो समझ रहे हैं, ये भी मिथ्या होना चाहिए। है ही है, इसमें क्या संदेह है?
इसी मिथ्या से कैसे सत्य वस्तु अच्छा, सपने में जैसे सिंह देखते हम डर जाते हैं, जग जाते हैं। जब उस पर विचार करेंगे, लेकिन पहले इसको पक्का बनाओ कि ये सब जो देख रहे हैं, एक भी चीज जो है सो नहीं दिख रहा है, जो नहीं है ऐसा कुछ दिख रहा है। यही अध्यात्म, इसी ये बात समझ करके तो लोग भड़क जाते हैं दिख रहा है। बहुत भड़कते हैं, है ना। किसी किसी का सर घूम जाता है। हाँ ना, घूमता ही है। ये चीजें ही ऐसा है महाराज, यही मायावाद है, अनिर्वचनीयवाद है, जगत मिथ्यावाद है ना। तो और ये खास करके जो ज्ञाता, तथाकथित जो ज्ञाता है, कल उस पर विचार किया था। इस ज्ञाता को हम जिस रूप में, जिसको हम ज्ञाता समझ रहे हैं, ये हमारा समझ जो है रस्सी को सांप देखने के जैसे ही भ्रमात्मक अनुभूति है। भ्रम के कारण जैसे रस्सी सांप बना हुआ लगता है, ऐसे भ्रम के कारण ये तथाकथित मैं और बल्कि मेरा खड़ा हुआ है, ये भ्रम है पूरा। तो इसका अपनयन काटते रहना, यही वेदांत विचार है। ये भ्रम है, ये स्वप्नवत दिख रहा है, ये हकीकत नहीं है। तो प्रश्न होगा कि हकीकत क्या है, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है? तो सत्य जो है ना, एक ज्ञाता ही मात्र है। अब इसका क्या आप लोगों के दिमाग में वाक्य सुन करके क्या विचार आ रहा है? एकमात्र ज्ञाता ही है सत्य। स्वरूप ऐसा बोला जाए। बोलिए, लेकिन समझे क्या है वही मुख्य है बोलने में तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो यहाँ इस समय जान रहा है वो तो नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप जरूर है। हम जानबूझ करके ज्ञाता कहा, यही जो आपत्ति उठेगी मुझे पता था ना, इसी को उठाने के लिए मैंने प्रयोग किया। एक ज्ञाता है, अद्वितीय ज्ञाता है। ज्ञाता से अतिरिक्त, एक ज्ञाता से अतिरिक्त न अनेक ज्ञाता है, न कोई भिन्न ज्ञेय है। अध्यास भाष्य पूरा करने के बाद उपसंहार में भाष्यकार क्या लिखते हैं कि ये जो अध्यास है, अनेक ज्ञाता और ये जो ज्ञेय देख रहे हो, अस्य अनर्थ हेतो हो प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। ये क्या है? आत्मैकत्व विद्या क्यों कहा उसको? तो हम आत्मा को ज्ञाता शब्द जानबूझ करके दे रहे, क्योंकि नहीं तो आत्मा की कल्पना कोई और कोई आत्मा है ऐसा करने लग जाएंगे, है ना। तो ये जो अभी जो जान रहा है यही ज्ञाता उसकी दूसरे किसी ज्ञाता की बात नहीं है। ये जो आप ज्ञाता हो वही ज्ञाता सबके ज्ञाता, सबके भीतर ज्ञाता के रूप में बैठा हुआ है, और ये तथाकथित ज्ञेय के रूप में वही भास रहा है। ये समझना है। ये तो ब्रह्माद्वैतवाद है, आत्माद्वैतवाद है। क्या है तुम उस ये जो ज्ञाता है, हाँ ये अगर
सही में ज्ञाता है तो ये ज्ञाता और ज्ञेयों का भेद का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, वो तो हमको हो नहीं रहा है। माने आपका ये कहना है कि ज्ञाता को सब ज्ञान हमेशा सत्य ज्ञान ही होना चाहिए, ये आप बोलना चाहते हो। अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम, यही ना बोलना चाह रहे हो? तो क्या बोलना चाह रहे हो, है ना? तो इसका मतलब ये है कि ज्ञाता को सही ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन इस समय तो है नहीं, इतना तो निश्चित है। इस समय तो वो अनेक ज्ञाता में से अपने को एक ज्ञाता और अपने से भिन्न सारा ज्ञान देख रहा है। कल बताया कि ये जो इस समय जो ज्ञाता के रूप में हम जितना पकड़े हैं वो शुद्ध ज्ञाता का रूप क्यों नहीं है, वो ज्ञेय मिश्रित है। देह आदि अंतःकरण आदि जो ज्ञेय पदार्थ सुषुप्ति में जिसका गायब हो जाए, उस आभासित एक ज्ञाता का रूप, तथाकथित ज्ञाता के रूप में उस ज्ञाता को समझ रहे हैं। ठीक है? इसी ज्ञाता में जो है बहुत सारे ज्ञानों का यह है, ज्ञेयों का ज्ञान विद्यमान है। बहुत सारा क्या है, सारा संसार विद्यमान है, ऐसा बोलो। घबराना नहीं है, तुम ब्रह्म हो एकदम। मैंने सारा संसार मैं ही देख रहा हूँ, ऐसा समझने में डर लग रहा है ना। देखिए, वेदांत अगर तभी माने आप समझे माना जाएगा जब एकदम दबंगाई की तरह सिंह गर्जन करके बोलो कि हाँ ऐसा है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? माइक में बोलो। ज्ञान का आश्रय हुआ। हाँ, जो ज्ञाता तथाकथित ज्ञाता है, हम्म, वो ज्ञान का आश्रय, जो भिन्न भिन्न ज्ञान है संपूर्ण जगत का, उसका आश्रय हुआ। लेकिन उस ज्ञाता का भी जो आश्रय है वही आश्रय है। हाँ, ये ज्ञाता नहीं। जिस अधिष्ठान में ज्ञाता के रूप में भास रहा है ना? ये आप बोलना चाह रहे हो ना? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो है तो वेदांत तो थोड़ा रहस्य है, और बुद्धि जल्दी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम लोग रास्ता निकालते इधर उधर करके, अपनी बुद्धि के संस्कार को भी थोड़ा रख ले, अब वेदांत की बात भी हो जाए। समझे ना? ऐसा तो जैसे जय सर आज सुबह ही बोल रहे थे, बोले कि हमारे जो गौड़पादाचार्य जी हैं वो क्या कड़क वेदांती, ना क्या कठोर वेदांत बोलते हैं, कठोर। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी जो है बड़ा अच्छे ढंग से समझाया। अब कठोर माने अब कुछ हुआ ही नहीं बोलते, अजातवाद बोल देते हैं। तो सब मिथ्या तो है ही है, लेकिन माने कुछ हुआ ही नहीं बोलते, खाली एक ही आत्मा ही है, ब्रह्म ही है बस, और कुछ नहीं है द्वितीय वस्तु। ऐसा तो भाई कठोर है ना? अच्छा, तो अध्यास हो रहा है। हम लोग कुछ एक अद्भुत भ्रांति के माने क्रीड़ा हम देख रहे हैं। मैं हूँ, आप है, जगत है, ये जैसे स्वप्न में जैसे बहुत सारे फिगर्स उठ करके खड़े होते हैं, ऐसे ही ये सारा जो है एक इंद्रजालिक के इंद्रजाल के समान ये जो है ये विचित्र इंद्रजाल हम लोग देख रहे हैं। अब ये तो कैसे इंद्रजाल है उसको समझना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैंने इसकी मायामयता पर थोड़ा सा प्रतिज्ञा पक्का हो जाए कि ये सब मायामय हैं। तो
कल के विचार से इतना तो हुआ कि ज्ञाता के शुद्ध रूप को हम लोग इस समय नहीं विवेक कर पा रहे हैं। जो असली ज्ञाता है और जो कुछ उसके साथ मिक्स्ड होकर के भास रहा है ना, सत्यानृत मिथुन, जैसे रस्सी का एक सामान्य अंश है इदम, उसके साथ में सांप का रूप एकाकार होकर के यह सांप बना, ये ना है। तो क्या हम कह सकते कि हम बिल्कुल रस्सी के कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं? बिना रस्सी का तो भ्रम भी नहीं होगा। हैं? बिना रस्सी का भ्रम भी नहीं होगा। है ना, बिना रस्सी का तो भ्रम नहीं होगा, लेकिन भ्रम में क्या रस्सी का भी कुछ, माने सत्य वस्तु भी कुछ भास रहा है कि नहीं रहा है? हाँ, सत्य वस्तु का भी आंशिक भान तो हो रहा है, और आंशिक जो है आवृत है। तो यहाँ पर भी वही खेल है। हम जब कह रहे हैं कि ये सब माया है, तो हम ये नहीं कह रहे कि इस माया के भीतर ब्रह्म बिल्कुल भास ही नहीं रहा है। ये बात पकड़ने में, वेदांत को समझने में बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, एक बात और पक्का मोहर लगा लो, अद्वैत वेदांत की दृष्टि में अगर हम कहें कि आत्मा प्रयोग करे ब्रह्म और प्रयोग करे कि ज्ञान, ये एक ही पदार्थ को कह रहे हैं। आत्मा, ब्रह्म, ज्ञान एक वस्तु को बता रहे हैं। ज्ञान तो वस्तु तो अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। हाँ, ये प्रश्न होना चाहिए। इसका कहना अलग, उसका कहना तो तुम्हारा आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप वो तो नित्य है, ये तो खंड खंड है। सब ज्ञान का चरित्र अलग अलग है। तुम्हारा आत्मा का स्वरूप क्या है? वो ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप है कि कुछ ज्ञान स्वरूप से भिन्न कुछ चीज है? तो फिर मैंने क्या गलत बताया? मैंने कहा आत्मा, ब्रह्म, ज्ञान। अब इसमें शंका क्या है? ठीक से शंका करिए। इनका कहना है घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, पटक ज्ञान, जो व्यक्ति ज्ञान, वो ज्ञान तो बहुत है, तो वो ज्ञान तो एक नहीं हो सकता, आत्मा नहीं हो सकता, आने जाने वाला है। और ज्ञान उत्पन्न विनाशील है। अच्छा, जिस ज्ञान को उत्पन्न विनाशील कह रहे हो, ज्ञान है कि ज्ञेय है? हाँ? हो गए ना? इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञेय का ही एक आकार उस ज्ञान के ऊपर चढ़ा करके, अनित्य आकार, तुम समझ रहे हो कि ज्ञान उत्पन्न हुआ। असल में वो आकार उत्पन्न हुआ और आकार नष्ट हुआ। माने वेदांत परिभाषा के शब्द में अंतःकरण वृत्ति जो है, वो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य असल में ज्ञान है। अब वृत्ति उत्पन्न विनाशील है, तो हमको लग रहा है कि वो चैतन्य ही उत्पन्न विनाशील हो रहा है। ज्ञान तो एक अखंड है। ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। ये हैं? चतुर्दशी में हाँ। बहुत जगह पर आया। हाँ, वो उसमें आया ना, शुरू में आया कि शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्रात् जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संविद ऐक रूप्यत न भिद्यते। फिर स्वप्न में, फिर सुषुप्ति में एक ज्ञान। ये थोड़ा आपके लिए कठिन मालूम पड़ेगा, लेकिन सुनते सुनते क्लियर हो जाएगा ना। ज्ञान जो है, देखिए अब इसको थोड़ा सा मैंने विस्तार करके समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को सबको सार्वजनिक अनुभव है
अहम घटम पश्यामि, मैं इस चीज को देख रहा हूं। अब इसमें अहम जो है देखने वाला ज्ञाता, घट जो है वो ज्ञेय दृश्य, और पश्यामि जो है जानने की एक क्रिया। तीन चीज है। प्रत्येक अनुभूति ऐसा ही होता है ना। इसी को त्रिपुटी बोलते हैं। अहम इदम पश्यामि। तो अब यहां पर ये जो पश्यामि क्रिया है उसको हम लोग ज्ञान समझ रहे हैं। अब पश्यामि क्रिया कहां पर आश्रय हुआ उसका? जिस पर आश्रय हुआ मैं अहम, तो उस दर्शन रूप क्रिया का आश्रय माने ज्ञाता है ना। ज्ञान रूप क्रिया का आश्रय मैं हूं, इसलिए अहम ज्ञाता। ज्ञाता का अनुभव अहम रूप में होगा। और उस ज्ञान ने जिस चीज को दिखाया, ज्ञान का कर्म माने ज्ञान के द्वारा जो कुछ उसको आपने आत्मसात किया, माने कर्तुर इप्सिततमम कर्म क्रिया आप्तुम इष्टतमम। आपने जानना रूप क्रिया के द्वारा उसको एक प्रकार से आत्मसात किया, तो इसलिए वो घट या पुस्तक जो हो जाएगा वो कर्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये तीन चीज है। हाँ बोलो। अच्छा, तीन चीज हो गया, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। तो ऐसी स्थिति में वेदांती ये कैसे बोल रहे हैं कि एक कोई ज्ञान वस्तु है या आत्मा वस्तु है या ब्रह्म वस्तु है, वो जो है ये ज्ञाता के रूप में भी, ज्ञेय के रूप में भी और ज्ञान के रूप में भी भ्रम से दिख रहा है। ये बोलने का उनको क्या आधार है? ये विचारणीय है। ठीक है। ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, हाँ, ये तीन वस्तु को तभी बताया जा सकता है जब वो तीनों वस्तु में विद्यमान है। तो वो तीनों वस्तु में विद्यमान है, इस तीनों का ज्ञान उनको हो रहा है, मतलब वही ज्ञाता है। अच्छा, अब ज़्यादा माने इसमें शब्दाडंबर न करके हम थोड़ा कम शब्दों में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से यदि हम देख ले तो ज्ञान का स्वभाव होता है वो किसी भी वस्तु को प्रकाशित करना। वस्तु अपने आप में प्रकाश नहीं पाता। ज्ञान हुआ मतलब उसका प्रकाश हुआ। तो इसीलिए सब लोग मानते हैं कि वस्तु और उसका जो ज्ञान है ये दो चीज है कि नहीं। अगर वस्तु ही ज्ञान रूप होता तो सब हमको हमेशा भासता कि नहीं। तो ज्ञाता है ये भी ज्ञान खबर देता है। ज्ञेय है या ज्ञेय का प्रकाश हो रहा ये भी ज्ञान खबर देता है। ज्ञान एक दिया जैसा है, ठीक है ना। अगर ज्ञान रूप दिया बुझ जाए तो क्या होगा? सुषुप्ति जैसी स्थिति हो जाएगी। ना अपना पता लगेगा ना दूसरे का पता लगेगा, अंधेरा हो जाएगा। जगद अंध्यम प्रसज्जेत। तो ये पूरे अंधकार में महाराज ज्ञान की महिमा देखो।
ये नहीं तो सब अंधेरा ही हो जाए महाराज इसके बिना। कैसा है? सब जगह अंदर बाहर। ये भगवान की बड़ी दया है कि ज्ञान हो रहा है महाराज, ये बंद हो जाए तो क्या हालत होगा। तो अब ये माना जाता है कि ज्ञान जो है, जो अनित्य ज्ञान की बात कर रहे हो, अनेक ज्ञान है, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, तो खास करके तार्किक न्यायिक मानते हैं कि एक क्षण में एक ही ज्ञान हो सकता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा। जैसे दिया जलता है तो प्रत्येक तैलबिंदु जल करके प्रकाश रूप लेता है, अब प्रत्येक प्रकाश अलग अलग है, लेकिन उसका एक सक्सेशन धारा ऐसी चलती है, फ्लो, तो हमको लगता है कि एक दीपक है। ठीक है ना? इसी प्रकार हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे ज्ञान अलग अलग हो रहा है, लेकिन वो इतना क्षिप्र वो प्रवाह चल रहा है कि अलग 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 ऐसा हमको बहुत विचार करने से प्रतीत होता है। इसलिए एक साथ में अनेक ज्ञान ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं। न्यायिक कहते उत्पल शतपत्र भेदनवत। उत्पल का माने कमल का 100 पत्ता एक के ऊपर एक रखो और एक कांटा से इसे चुभाओ तो ऐसा लगेगा कि एक क्षण में युगपत सबका भेदन हो गया, लेकिन एक साथ में सबका भेदन हो नहीं सकता। ऊपर वाला फूटेगा, फिर दूसरे में फूटेगा, फिर तीसरे में जाएगा, फिर चौथे में जाएगा। अच्छा, उदाहरण कहाँ से ढूंढ करके लाया इन लोगों ने? उत्पल और शतपत्र भेदन, 100 पत्ता रख करके भी अगर तुम्हें कांटा लगता है कि एक ही क्षण में सब हो गया, अरे एक क्षण में नहीं हुआ। अब कांटा जो बाहरी चीज है ये इतना जल्दी एक साथ में 100 पत्ता भेदन कर सकता है, तो तुम्हारा जो मन है वो कैसा होगा? तो इसी प्रकार इतना क्षिप्र वो दौड़ता है, ये मन को मान करके अभी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान की एक धारा को हमने स्वीकार किया। आत्मा में माने ज्ञाता मुझ में एक के बाद एक ज्ञान की धाराएं चलती हैं, असंख्य ज्ञान धारा चल रही है। तो इसलिए ज्ञान तो उत्पन्न विनाशील है, ज्ञान ज्ञाता से भी अलग और ज्ञेय से भी अलग है। तो एक ही ज्ञान है, उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ये कैसे सिद्ध हुआ? अब ये प्रश्न है कि अच्छा ये बताइए, जब कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ, आप बोल रहे हो कि पुस्तक में देख रहा हूं, तो इस ज्ञान की उत्पत्ति हुई, इसका मतलब है कि इसके पूर्व क्षण में यह ज्ञान नहीं था, है ना? तो सबको पता लग जाता है कि खास करके सुषुप्ति में से जब जगते हैं तो अभी तक कोई ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान जानना हमको दिखना शुरू हुआ, देखना सुनना। तो ज्ञान नहीं था, ज्ञान का अभाव था, ये कैसे पता लगेगा? क्या वो बिना ज्ञान के कोई चीज पता लग सकता है? ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व नहीं था और ज्ञान नष्ट हो जाने के बाद नहीं रहेगा, ये पता किससे लगेगा? ज्ञान है तो पूरा निगरान
मैंने ज्ञान के बिना, ज्ञान के अभाव का भी ज्ञान नहीं होगा, है कि नहीं भाई? कोई वस्तु है कहने के लिए भी ज्ञान चाहिए और नहीं है कहने के लिए भी ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ज्ञान है इसको कहने के लिए तो वो ज्ञान ही अगर समर्थ है तो कह दिया, लेकिन ये ज्ञान नहीं था वो कौन कहेगा? अब ज्ञान कहेगा तो उस समय वो ज्ञान अगर है तो ज्ञान कोई भी नहीं था ये कैसे कहेगा? किसी न किसी ज्ञान को तो रहना पड़ेगा ना कहने के लिए कि भाई ज्ञान नहीं है, और किसी न किसी ज्ञान अगर रह गया तो ज्ञान नहीं है ये नहीं कहा जाएगा। अरे भाई ज्ञान तो है, बात पकड़ में आ रही है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? माइक ले लो, माइक ले लो। किसका? कवि लिखते हैं, है तो भी है, नहीं तो भी है और नहीं के बीच में जो है वो सदा है। अरे वाह भाई। ठीक, तो ज्ञान का अभाव कैसे पता लगता है कि इतने देर तक हमारा ज्ञान लुप्त हो गया? ये कैसे पता लगता है? हाँ हाँ, पंचदशी में एक उदाहरण आया था, जिसे सूरज का प्रतिबिंब पड़ा दीवार में, तो दीवार में सूरज का प्रतिबिंब पड़ा और उसी दीवार में मान लीजिए बहुत सारे आकृति थे, अब वो भी हमको दिखने लगा। तो जब हमको दिख रहा है तो वो आकृति में, आकृति के आकार में जो आया हुआ प्रकाश है, तो हम आकृति के रूप में उस प्रकाश को देख रहे थे, लेकिन जो एक प्रकाश पहले से पड़ा हुआ है और उसी को ही हम उस प्रकाश के रूप में देख रहे हैं, उसको नहीं देख रहे। ठीक, तो ये बात ध्यान देने की है कि इस समय तो ज्ञाता अपनी महिमा में बैठा हुआ है, अपने बारे में भी वो जान रहा है, ज्ञेय को भी जान रहा है, लेकिन ये ज्ञाता का जो भान है इस समय जैसा है वो हमेशा ऐसा था। ये कब से ज्ञाता कोई ऐसा भान है कि मैं करके, ये जो भान है तो सुषुप्ति में तो ड्रॉप हो जाता है, सीधी सी बात है। तो उस समय तो ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान विलुप्त हो जाता है, तो विलुप्त हो जाता है, ये कैसे खबर हो रहा है? ये कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि आप स्वयं अपने अनुभव से बोल रहे हो कि विलुप्त हो गया, किसी से पूछने नहीं गए आप। आपकी तो वो उसका नोटिस कहाँ पर हो रहा है कि ये सब विलुप्त हो गया? बिना ज्ञान के वो भी नहीं बताया जा सकेगा। अगर सर्वथा ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो ज्ञानाभाव को भी, ज्ञाता ज्ञान का अभाव है ये भी बताने के लिए कोई आधार हमारे पास बचेगा नहीं। या तो मान लो कि वो जो अभाव है वो अभाव अपने आप जानता रहता है, तो अभाव को सप्रकाश मान लो, हमारा काम हो जाएगा। है, ठीक है। तो देखिए, अब वो जो ज्ञाता को, ज्ञाता के न होने का, इस तथाकथित ज्ञाता की बात कर रहा हूं, ज्ञान के न होने का, ज्ञ के न होने को भी जो प्रकट प्रकाश कर रहा था, उसका कभी अभाव हो जाएगा तो सारा धागा टूट जाएगी, कुछ भी व्यवहार विशृंखल हो जाएगा, कोई व्यवहार रहेगा नहीं। तो ज्ञान हुआ उसके आंखों के सामने, ज्ञान का अभाव हुआ उसके आंखों के सामने। तो एक डीपर
कांस्टेंट एक्सपीरियंस, गहरा एक नित्य अनुभूति बैठा हुआ है, और उसी अनुभूति के पर्दे में ये ज्ञाता ज्ञान डांस करता है और गायब हो जाता है, फिल्म जैसा। वो ज्ञान आत्मा है, वो ब्रह्म है, वही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान सारा दुनिया के रूप में भास रहा है, लेकिन उसके शुद्ध रूप में नहीं भास रहा है। ठीक हुआ? उस ज्ञान में मन उसको उस स्फुरण, ऐसा स्फुरण है जिस स्फुरण में जैसे रस्सी का इदम अंश भाषित होगा, कुछ दिखेगा। माने मान लो कि अगर हम थोड़ा सा हमारे भ्रम होने की जो क्रिया है उसको थोड़ा स्लो मोशन में हम देखें। आजकल होता है ना, स्लो मोशन में दिखता है। अरे भाई ये जो है क्या है कैमरे में, इसको बोले स्लो मोशन करो, धीरे धीरे जाए। ऐसे स्लो मोशन करके देखोगे तो ऐसे तो लगेगा कि झट से सांप दिखा, लेकिन पहले कुछ दिखा। अरे क्या है, कुछ पता नहीं लगा, कुछ तो है, सांप है, ऐसा होता है। तो सर्प के रूप में वो वस्तु दिखने से पूर्व वो वस्तु कुछ दिखा, लेकिन क्या है वो पता नहीं लगा। माने कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा। ठीक है, ऐसा ही ना है। ऐसा क्यों हुआ? पूरा ही पूरा दिख जाता, उसमें क्या, किसको क्या नुकसान होता भाई? पूरा का पूरा क्यों नहीं दिखा? है? ये तो ठीक माने यंत्रवत बोले हो, बिना विचार किया। हाँ, अंधेरा एक निमित्त तो है, लेकिन अंधेरे से क्योंकि कई बार अंधकार में भी आपको, उतने अंधकार में भी रस्सी है ये दिख जाता है कई बार। तो इसलिए खाली अंधकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक रहेगा? अंधकार अनेक कारणों में कोई कारण तो हो सकता है। अच्छा, कभी कभी ये भी तो हो सकता है एकदम स्पष्ट प्रकाश में दिन में पड़ा हुआ और सांप दिख गया। ऐसा भी हो सकता है। नहीं होगा क्योंकि रज्जु अगर प्रकाश में दिखेगा तो सांप कैसे दिखेगा? रज्जु जो है ऐसा रस्सी है ना, वो चिक 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 कर रहा है और कुछ हिलता डुलता। बदमाश लड़के जो है बचपन में सब ऐसा करते थे, वो हिलता डुलता है। तो एकाएक जो व्यक्ति का मन अगर थोड़ा सा मान लो कहीं कुछ सोचते सोचते जा रहा है और वो हिला डुला तो एकदम कूदते। घाट पे वो बेचते हैं गोदोली आगे आगे। हाँ हाँ, अरे भाई कई बार हम भी मने वो घबरा रहे कि कौन प्राणी आ रहा है। तो वो एकदम प्रकाश में भी हो जाता है। तो किस लिए वो वस्तु का स्वरूप पूरा नहीं दिखाई पड़ा हमको। हाँ, तो मानना पड़ेगा कुछ तो एक रुकावट आ गई, प्रतिबंधक कुछ बैठा हुआ है। अब क्या है वो विचार करेंगे, लेकिन एक प्रतिबंधक तो मानना पड़ेगा ना। हमको वस्तु के पूरे स्वरूप को प्रकट होने में कुछ एक रुकावट
चाहे वो हमारे दिमाग में हो, बाहर हो, रस्सी में हो या कहीं और हो, ठीक है ना, वो उसका विचार हम लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा सबको कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो है वहां पर। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या किया? कहा कि उसने जो है वो रस उस वस्तु के कुछ हिस्से को ढक दिया। तो आवरण करने वाला है वो ऑब्स्ट्रक्शन, वस्तु स्वरूप का आवरक मानना पड़ेगा, एक बात। और आवरण हो गया इसलिए सांप निकल आया, ये भी बात है, क्योंकि आवरण नहीं होगा तो रस्सी दिख जाएगा तो सांप तो नहीं होगा। तो इसलिए सांप को निकालने में भी उस आवरण की भूमिका है। तो वस्तु स्वरूप को ढकने वाला और कुछ दिखाने वाला, इसलिए आवरण और विक्षेप, ये दो ताकत उस ऑब्स्ट्रक्शन नाम की जो प्रतिबंधक करने वाला जो पदार्थ है उसमें है। उसको हम लोगों ने, वेदांतियों ने अज्ञान शब्द से, अविद्या शब्द से, माया शब्द से, और वेदों में, उपनिषदों में निहार, निहार माने कोहरा, कोहरा में जैसे वस्तु ठीक से नहीं दिखता ना, निहारेण प्रावृता, वेद में ऐसा वर्णन आता है। वो चीज माने वही है, पूरा पूरा दिखने दिया नहीं, ठीक है। तो जैसे रस्सी को सांप दिखाने में ऐसे एक ऑब्स्ट्रक्शन है, इसी प्रकार एक नित्य अखंड ज्ञान ही खाली है ऐसा न दिखा करके, ज्ञान में नाना आकार प्रकार ज्ञाता ज्ञेय फलाना ठिकाना बना करके मैं तुम आकाश वायु ये पूरा संसार का आकार दिखा दिया, जबकि कोई भी ज्ञान से पृथक सत्ता उसकी है ही नहीं है, एक अद्वितीय वस्तु ही खाली है। तो वो जो ऐसा स्वरूप माने आत्मा का या ज्ञान के स्वरूप पर कोई एक ऐसा ऑब्स्टैकल जो उसके ठीक ठीक प्रकाश नहीं होने देता और कुछ और खड़ा कर देता है, उसको माया आदि शब्द से कही गई। अध्यास का माने उल्टा ज्ञान होने का ये कारण है। ठीक हो रहा है? माने इस दिशा में ठीक से मनन करते जाइए तो बहुत कुछ सारा वेदांत रहस्य इधर ही से निकलेगा। भगवान भाष्यकार ने अकारण ब्रह्म सूत्र के प्रारंभ में अध्यास नहीं पैदा माने बताया, अध्यास को समझाया, अकारण नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देते हैं कि जब हमने सर्प देखा तो सर्प का जो ज्ञान हुआ तो सर्प का ज्ञान, सर्प का भान अज्ञान का ही परिणाम है। कल आप बता रही थी ना, अज्ञान ही क्या हो जाता है, खिल जाता है ज्ञान के रूप में। प्रतिभा जी बता रही थी। तो अज्ञान ही, ये जो कुछ ज्ञान हो रहा है हमारा, अज्ञान ही ये ज्ञान रूप आया है, ज्ञान रूप में। और जो सर्प भान है वो उस आवरण या आवरक जो अज्ञान पदार्थ हैं उसी का वो जो है रूप है। प्रश्न समझ में आया?
बिहारी जी, ये जो ज्ञान है, हमारा सारा ज्ञान, ये अज्ञान ही है कि अज्ञान से कुछ भिन्न भी है? हाँ? ज्ञान को अज्ञान से उत्पन्न कहें कि नहीं? मूलता तो ज्ञान ही है, जो भी है मूल तत्व तो ज्ञान है। नहीं, उस मूल तत्व की अभी नहीं, दृष्टांत पे पहले समझो कि हाँ, तो अब हमारा प्रश्न किस बात पर हो रहा है। हमने सांप देखा, सर्पभ्रम ज्ञान है, ये ज्ञान अज्ञान का उपज है ना, कि और भी कुछ है? अज्ञान या किसको कह रहे हैं? हाँ? ज्ञान को न जानने को ही हम अज्ञान कह रहे हैं। हाँ? सत्य रूप को न जानने का ही हम अज्ञान है ना, ठीक है, माने सर्पानुभूति है ना, तो सर्पानुभूति जो है वो अज्ञान का प्रोडक्शन है कि कुछ और भी है? हाँ, क्या बता रही थी? हाँ, अधिष्ठान तो है रस्सी, लेकिन हम ज्ञान की बात पूछ रहे कि वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है अज्ञान का परिणाम है कि कुछ और है? प्रश्न थोड़ा माने आप लोग समझने में दिक्कत आ रही है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि अज्ञान से बिल्कुल भिन्न ज्ञान वस्तु है। देखिए, वो जो रस्सी के स्वरूप को ढका वो तो अज्ञान है, लेकिन कुछ जो दिखा वो क्या है? हाँ, रस्सी है, माने रस्सी का ज्ञान, रस्सी का सामान्य ज्ञान, ज्ञान। तो ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना जो है न तो उस वस्तु के सामान्य अंश का प्रकाश होगा और न ही सर्प का प्रकाश होगा। तो सर्प की जो अनुभूति है, सर्प जो दिख रहा है, उसको दिखाने वाला, दिखाने का काम हमेशा ज्ञान का है, और वो ज्ञान जो है वो सर्प से, सर्प उत्पत्ति से पूर्व से है। वो ज्ञान जो है अज्ञान से बिल्कुल अलग है। अज्ञान तो आवरण करता है, तो अज्ञान के अस्तित्व की भी सिद्धि उस ज्ञान से होती है। मतलब आप बताना चाह रहे हैं सादा अज्ञान नहीं दिखेगा ना, केवल अज्ञान संसार को रच नहीं सकता। अज्ञान को देखने के लिए भी उसमें थोड़ा सा ज्ञान का भी अनुदान रहेगा। हाँ, जैसे सर्प देखने के लिए इधर रज्जु का भी उसमें अनुदान है, हाँ, तभी दिखेगा। हाँ, सिर्फ ये नहीं दिखेगा, हाँ, सर्प नहीं दिखेगा। हाँ, ठीक ठीक। तो कहने का अर्थ है कि सब अज्ञान का खेल है, ये भी बात पूरी तरह स्टेटमेंट हमारे वेदांत में फिट नहीं बैठेगा। सब ज्ञान है ये तो बैठेगा, क्योंकि अज्ञान और उसके द्वारा दिखाई पड़ने वाली वस्तु असल में नहीं है, इसलिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म तो बैठेगा। लेकिन वो ज्ञान अज्ञान के साथ कैसे पता नहीं कब से मिल करके ये खेल रच रहा है। ज्ञान के सहारे
हाँ, ज्ञान भी ज्ञान के सहारे ही खड़ा है ना। अच्छा, इसको अगर ऐसा कहे तो आप लोगों को कैसा लगेगा कि एक जो ज्ञान कहिए, आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, एक स्वयं प्रकाश, एक सत्ता है, और उस स्वयं प्रकाश सत्ता में उसी स्वयं प्रकाश वस्तु का एक विचित्र स्वभाव है। वो अपने को पूरा नहीं दिखाता, वो स्वभाव उसके पूरा प्रकाश होने में ढक देता है। जैसे ऐसा होता है ना, जो अपने को छुपाने का काम करता है ना, माया आदि दिखाने वाले जादूगर या अभिनेता, वो कुछ और क्या बना करके आता है, तो थोड़ा अपने को दिखाता है, थोड़ा छुपाता है। इसी ढंग का वो चीज़ है ये जो तथाकथित अज्ञान शब्द से जो हम कह रहे हैं, माने उस अखंड चैतन्य में, आत्मा में एक ऐसा तत्व है जो उसको कुछ अपने स्वरूप को ढकने में वो काम आता है, और स्वरूप ढक करके उसके ऊपर कुछ और दिखा देता है। ठीक है ना। तो इस वर्णन से मैं समझता हूं कि आप लोगों की आत्मा में थोड़ी रस आ जाएगी, नहीं सब घबरा रहे थे। हाँ, ऐसा सब ना हो, तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म अपने ही माया शक्ति के द्वारा ये सारे जगत रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। पुरुरूप ईयते, इंद्रो माया भी पुरुरूपो ईयते। अब ये पुरुरूप के भीतर जो बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, उसको अगर पकड़ लिया तो साध्यास अपनयम कुरु हो जाएगा, अध्यास छूटेगा भाई। ज्ञाता के रूप में बैठा हो, ज्ञान के रूप में बैठा हो, ज्ञेय के रूप में बैठा हो, किसी भी रूप में हो, और आपने उसके ऊपर का जो ड्रेस है नाम रूप, उसको हटा करके अगर आपने उसका जो है असली रूप देख लिया तो काम बन जाएगा। हाँ जी, बुर्का ओढ़ के बैठा। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः दैवी हेषा गुणमयी मम माया। इसका हटाना, बुर्का हटाना इतना आसान नहीं है महाराज। क्या है, एक फिल्मी संगीत है ना, घोंघट के पट खोल, तो बड़े कबीर जी का शायद हो ना, तो है पिया मिलेंगे, वो तो बहुत अच्छे भाव में नहीं, एक माने और लाइट मूड में। क्या है, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है, और पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। तो लेकिन भाई पर्दे को बेपर्दा कैसे किया जाए, ये वेदांत तो सिखाता है, बेपर्दा करो इसको। है ना। तो इस प्रकार से ये अभी जो कुछ देख रहे हो, ये पर्दे के पीछे से सब खेल हो रहा है महाराज। बस पर्दा जो है बीच में आड़े आ रहा है, माया महारानी, है ना। तो श्लोक को पूरा एक बार उच्चारण कर ले सब मिल करके। प्रतीतिर्जीव जगत हो स्वप्नवद भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण